So in this lecture, we will study diastasis recti. Diastasis recti एक कंडीशन है जिसमें जो आपके रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स जो हैं वो ओवर स्ट्रेच होने की वजह से अपार्ट हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम डायस्टेसिस रेक्टाई कहते हैं। एज यू कैन सी द पिक्चर, ये आपका नॉर्मल एब्डोमेन है, ये आपके रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स हैं, ये वही मसल्स हैं जिनमें सिक्स पैक्स बनाते हैं लोग। ठीक हो गया? तो जब डायस्टेसिस रेक्टाई होगा तो ये मसल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। ये आपकी लीनियर एल्बो होती है दरमियान में, ठीक है, इससे ये अपार्ट हो जाएंगे। और बेसिकली ज्यादातर ये वुमेन में होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पोस्टमार्टम, राइट? ये मसल सेपरेट हो जाते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं डायस्टेसिस रेक्टाई। एज वी हैव स्टार्टेड, ये कंडीशन जो है प्रेग्नेंट वुमेन्स में और प्रेगनेंसी में और पोस्टमार्टम होती है, और ड्यूरिंग लेबर भी डेवलप हो सकता है ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से। अब साइंस क्या है डायस्टेसिस रेक्टाई के? साइन ये है कि जब आप बेली बटन को देखेंगे, ऐसे लोगों में जिन लोगों में डायस्टेसिस रेक्टाई है उनमें आप एक पाउच सा, एक बल्क सा फील करेंगे बेली बटन के अबव और बिलो, ठीक है? और जो मसल्स है, व्हेन यू टच द मसल, वो बहुत ही सॉफ्ट और जेली लाइक हुए होंगे। और आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स वो भी वीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका यूरिन लीक हो सकता है व्हेन यू कफ और स्नीज। एंड नंबर 4, आपके एब्डोमिनल्स भी वीक हो जाएंगे। बेसिकली एब्डोमिनल मसल्स ही हैं रेक्टस एब्डोमिनस। ओके, अब बिफोर स्टडिंग द एग्जामिनेशन ऑफ डायस्टेसिस रेक्टाई, कि इसको एग्जामिन कैसे करेंगे, टेस्ट कैसे करेंगे कि आपको डायस्टेसिस रेक्टाई है या नहीं, आपको जनरल एनाटॉमी पता होनी चाहिए एब्डोमेन की। तो ये जो आपके सिक्स पैक्स वाले मसल्स हैं, इनको बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनस। अगर ये अपार्ट होंगे तो उसे बोलते हैं डायस्टेसिस रेक्टाई। क्लियर? और जो आपकी साइड्स पे जो मसल्स हैं, ये वाले साइड्स पे जो मसल्स हैं, ये और यहाँ पे ये, इनको बोलते हैं एक्सटर्नल ओब्लीक। ठीक है? एक्सटर्नल ओब्लीक को कट करें, यहां से कट किया हुआ है, उसके नीचे है इंटरनल ओब्लीक। अब इंटरनल ओब्लीक को भी कट करें तो उसके नीचे है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, दिस। और सबसे डीपेस्ट मसल है आपके एब्डोमेन का। ठीक है? सबसे ऊपर नंबर 1 रेक्टस एब्डोमिनस, साइड्स पे एक्सटर्नल ओब्लीक, उसके नीचे इंटरनल ओब्लीक, और उसके नीचे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। दिस इज द जनरल एनाटॉमी ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स। अब आपने एग्जामिन कैसे करना है, एग्जामिनेशन कैसे करना है डायस्टेसिस रेक्टाई का? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। पेशेंट वुड बी इन स्पाइन लाइन, नंबर 1, सीधा लेट जाएगा सुपाइन लाइन में, ठीक है? उसकी नीज बेंड हो जाएंगी, नंबर 2। नंबर 3 में आप पेशेंट से बोलेंगे कि वो अपने हेड को लिफ्ट करे, शोल्डर ऑफ द बेड ना करे, सिर्फ हेड को लिफ्ट करे, ठीक है? और फिर अपनी दो फिंगर्स उसकी बेली बटन से 1 सेंटीमीटर अबव इंसर्ट करेंगे, और आपकी जो फिंगर्स की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द पेल्विस होनी चाहिए, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ये सेल्फ टेस्ट करी है, लेकिन आप खुद करेंगे तो आप क्या करेंगे, फिंगर्स टुवर्ड्स द पेल्विस, और बेली बटन से 1 सेंटीमीटर अबव आप फिंगर्स को डिप करेंगे। आपको पता चल जाएगा डिप करने से कि वो आपकी फिंगर्स अंदर इंसर्ट हो रही हैं या नहीं। तो अगर सेपरेशन होगी तो आपकी 2 फिंगर्स इंसर्ट हो जाएंगी, और हो सकता है 3 भी हो जाएं। अगर 2 फिंगर्स हो जाए इंसर्ट, 2 फिंगर और मोर, तो इट मीन्स द प्रॉब्लम इज डायस्टेसिस रेक्टाई। और फिर आप इसी तरह ही बेली बटन के बिलो बेली बटन 1 to 2 सेंटीमीटर इंसर्ट करेंगे। दिस इज हाउ यू विल एग्जामिन। दोबारा सुने, नंबर 1 आप पेशेंट को सुपाइन लाइन में लेटाएंगे, नंबर 2 आप उसकी नीज को बेंड कर देंगे, नंबर 3 उसे बोलेंगे अपने हेड को लिफ्ट करे, नंबर 4 आप अपनी 2 फिंगर्स को इंसर्ट करेंगे बेली बटन से 2 सेंटीमीटर अबव, और आप डिप करेंगे फिंगर्स को। अगर तो वो अंदर चली गई तो इट मीन्स जो है 2 फिंगर्स, हो सकता है 3 फिंगर्स भी डिप हो जाए, तो आपको उससे पता चलेगा कि वो सेपरेट हुए हुए मसल्स, रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स। एंड मेक श्योर योर फिंगर्स शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पेल्विस व्हेन यू विल स्टार्ट palpating। ठीक है? उसके बाद फिर आप उसको इंसर्ट कर देंगे। दिस इज द एग्जामिनेशन। अब चीजें जो आपने देख लिया कि जो आप डायस्टेसिस रेक्टाई है पेशेंट को,
फिर आपने करना क्या जी, अवॉइड क्या करना है, कोई भी लिफ्टिंग एक्टिविटी नहीं करनी, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज को आपने अवॉइड करना है जिसमें बहुत ही एब्डोमिनल मसल्स को पुश करना पड़े, उन एक्टिविटीज को अवॉइड करना है। और जब आपने बेड से उतरना है तो आपने रोल करके उतरना है, बहुत ही जोर से नहीं उठना, हो सकता है आपके फिर मसल में, क्योंकि वो वीक होंगे, फ्रेल होंगे, जेली लाइक होंगे, तो हो सकता है मसल में आपके कोई स्पैज्म वगैरह आ जाए। अच्छा जी, अब एक्सरसाइजेस कौन सी करनी है आपने करेक्ट करने के लिए डायस्टेसिस रेक्टाई को। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च जो कि 2019 में हुई, डैफोर और उनके कोलीग्स ने एक रिसर्च की, उन्होंने कहा कि आपको इनर यूनिट पे फोकस करना चाहिए करेक्ट करने के लिए डायस्टेसिस रेक्टाई को। ठीक है, अब इनर यूनिट क्या है, इनर यूनिट बेसिकली आपके मसल्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है, वो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, ये सब मसल्स हैं आपके। ठीक है, इनर यूनिट इसलिए बोला है क्योंकि ये डीप मसल्स हैं। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, मल्टीफिडस, डायफ्राम एंड pelvic फ्लोर मसल्स, इन चार मसल्स को टारगेट करना है आपको करेक्ट करने के लिए, आपकी हेल्प करेंगे टू करेक्ट डायस्टेसिस रेक्टाई, क्योंकि ये मसल्स प्रोवाइड करें स्टेबलाइजेशन टू द कोर और आपके पूरे आपके एब्डोमेन को भी सपोर्ट करते हैं। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ये देखें, ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है, ये आपका इंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू है, ये एक कोर्सेट की तरह है, एक बेल्ट की तरह है, उसने आपको आगे और पीछे से सराउंड किया हुआ है, और ये डीप मसल है, इसकी स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी है। तो इसकी एक्टिवेशन के लिए बेसिकली हम करते क्या हैं, पेशेंट को हम सीधा लटा देंगे सुपाइन लाइन, उसकी नीज बेंड कर देंगे और उसे कहेंगे अपने जो आपकी बैक है पेशेंट की, वो प्लिंथ को टच करनी चाहिए, फ्लैट बैक कर ले। फ्लैट बैक करने के बाद उसे करेंगे अपनी टमी को टक इन कर ले, तो इस तरह आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एक्टिवेट हो जाएगा और आपने नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना है। ठीक है, और यू कैन पल्पेट दिस मसल आल्सो, राइट। देन मल्टीफिडस, मल्टीफिडस क्या है, वो भी एक डीप मसल है जो स्टेबलाइज करता है आपकी वर्टिब्री को जब आपकी स्पाइन मूव कर रही होती है। ठीक है, यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रही होती है तो आपकी स्टेबलाइज करता है वर्टिब्रीज को। तो उसकी एक्टिवेशन के लिए आप इस तरह करा सकते हैं और इस तरह करा सकते हैं, इस तरह करा सकते हैं, इस तरह, इन सब पोजिशंस में आपका मल्टीफिडस एक्टिवेट हो जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। द 4 डिफरेंट पोजिशंस जो भी आपके पेशेंट्स के लिए इजी हो, आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। नंबर 3, डायफ्राम में हम, डायफ्राम बेसिकली डायफ्रेगमेटिक मसल्स होते हैं जो ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, तो हम पेशेंट्स को हम डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग और कोस्टल ब्रीदिंग करवाएंगे। अच्छा जी, डिफरेंस क्या है डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग में और कोस्टल ब्रीदिंग में। डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग को हम बेली ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसमें बेसिकली हम क्या कहेंगे पेशेंट को कि उसने अपना डायफ्राम को यूज करना है, मतलब उसकी बेली ब्रीदिंग होनी चाहिए, एक हाथ पे रखेगा अपनी चेस्ट पर और दूसरा हाथ लगेगा अपने एब्डोमेन पर, उसे कहेंगे इनहेल करे, नाक से सांस ले और मुंह से निकाल ले, एंड मेक श्योर व्हेन ही और शी whenever he or she does this, तो उसका पेशेंट का बेली यानी आपका एब्डोमेन ज्यादा मूव करने चाहिए चेस्ट से। ठीक है, उसके बाद जब पेशेंट को अवेयरनेस आ जाए कि ठीक है उसने अपना बेली मूव करना है चेस्ट से ज्यादा, तो फिर आप उसे कह सकते हैं कि आप ना छोड़ दें, या फिर आप उसको सपोर्ट, पेशेंट कह सकते हैं सपोर्ट भी कर सकता है वो इनहेल और एक्सहेल करते हुए अपने एब्डोमेन को। दूसरा, जब आप उसको सारी एक्सरसाइज बता देंगे कि इस तरह आपने डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग करनी है, तो आप पेशेंट को लिटा देंगे एक रिक्लाइन पोजीशन में और उसके पेट पे आप कोई बुक रख देंगे, तो वो आप उसको कह सकते हैं आप सांस लें, तो वो बुक ऊपर और नीचे जाएगी, तो आपको पता चलेगा ये डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग है। कोस्टल ब्रीदिंग, ये बेसिकली वो ब्रीदिंग है जिसमें आपके इंटरकोस्टल मसल्स यूज होते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स कौन से होते हैं, वो मसल्स हैं जो आपके यहाँ पे लगे होते हैं, कोस्टल मसल्स, ये जो स्टर्नम और रिब्स का जॉइंट बनता है, उनके दरम्यान में जो मसल्स लगे होते हैं वो कोस्टल मसल्स होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। ये सिटस इंटीरियर हो गया, पेक माइनर हो गया, ये जितने मसल्स लगे हैं इन मसल्स को यूज करना है। अब इन मसल्स को यूज करने के लिए आप पेशेंट को क्या कहेंगे, वो अपनी चेस्ट के नीचे अपनी रिब केज को ग्रैस्प कर ले और फिर जो है वो ब्रीदिंग करे।
तो वो ब्रीदिंग करेगा तो वो अवेयर हो जाएगा कि उसके कोस्टल मसल्स ही यूज हो रहे हैं, जो ज्वाइन बन रहे हैं आपके, ये आप इस पिक्चर को जेन में रखें और पेशेंट के हाथ यहाँ पे रखवाना है, यहाँ और यहाँ, और इसे कहना है इनहेल करें एंड देन एक्सेल। दिस इज कोस्टल ब्रीदिंग दैट रिक्वायर्स द कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, इसीलिए इसका नाम कोस्टल ब्रीदिंग है, क्योंकि इसमें हम इंटरकोस्टल मसल्स को यूज करते हैं। नंबर थर्ड एक्सरसाइज पेल्विक फ्लोर मसल्स की, उनको हम कीगल एक्सरसाइज भी कहते हैं। पहली एक्सरसाइज में हम पेशेंट को कहते हैं कि वो क्या करे, टाइटन करे और लिफ्ट कर ले अपने एनस को। ये हम पेशेंट को लेटा के भी करा सकते हैं और बिठा के भी करा सकते हैं। तो नंबर वन क्या हम कहेंगे, लिफ्ट करे और टाइट कर ले अपने एनस को, फिर वो रिलैक्स कर ले। नंबर टू में क्या कहेंगे, स्क्वीज करे और लिफ्ट करे अपने वेजाइना को, फिर रिलैक्स कर ले। ये हम फिर से पेशेंट को लिटा के और बिठा के कराएंगे। फिर उसे बोलेंगे नंबर थ्री पे टाइट कर ले और स्टॉप करे फ्लो ऑफ यूरिन को, ऐसे जैसे यूरिन को स्टॉप कर रहा है, और फिर वो रिलैक्स करे। फिर हम उसे कहेंगे इन तीनों एक्सरसाइजेस को इकट्ठे परफॉर्म करो, यानी आपका एनस, वेजाइना और जो आपका यूरिन है, आपने तीनों चीजों को इकट्ठे रोकना है। स्क्वीज करें उसको और टाइटन करें और इसको होल्ड करें और फिर रिलैक्स करें। और ये हम इन डिफरेंट पोजीशंस में कराते हैं, लिटाकर बिठाकर। अब जब हम ये कीगल एक्सरसाइज कराते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए, तो हो सकता है कि पेशेंट इतना अवेयर ना हो कि वो हो सकता है अपने हिप के एक्सटेंसर्स को यूज कर रहा हो, और हिप के एक्सटेंसर्स, फ्लेक्सर्स और डिफरेंट मसल्स एब्डोमेन्स के यूज कर रहे हो। तो इसलिए हम पेशेंट को थेरेपी बॉल पे बिठाते हैं टू मेक इट मोर अवेयर कि उसके पेल्विक फ्लोर मसल्स ही यूज हो रहे हैं। ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज हम जो करा सकते हैं नंबर फिफ्थ, इसमें है ट्रांसफर एब्डोमिनस की एक्टिवेशन। वही एक्टिवेशन जो हमने आपको पहले बताई है कि आपने लेट जाना है, अपने ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को एक्टिवेट करना है। वो कैसे करेंगे, आप प्रोक्लाइन पोजीशन में लेट जाएंगे ऐसे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, और उसके बाद आपने फ्लैट बैक कर लेनी है, अपनी बेली बटन को स्क्वीज कर लेना है, और उसके बाद आपने इसमें ऐड क्या करना है, आपने कहना है कि अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्क्वीज करो। तो इस तरह भी आपके हेल्प करेगा करेक्ट करने के डायस्टेसिस रेक्टाई। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, वही ट्रांसवर्स एब्डोमिनस की एक्टिवेशन और मार्चिंग ऐड कर देंगे। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस की एक्टिवेशन वही तरीका, फ्लैट बैक, क्रोकलाइन पोजीशन, बेली टक इन एंड देन ऐड मार्चिंग। अपने टांग को ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लेके आएंगे, इसी तरह बेंड पोजीशन में। नंबर सेवन, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस की एक्टिवेशन, वही जो आपको पहले बताई है, उसमें पेल्विक ब्रिजिंग को ऐड कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस की एक्टिवेशन करेंगे और उसको बोलेंगे साइड प्लैंक करें। So these are the all exercises which help you to correct your diastasis recti. So if you have any question, you can email at my email address. Thank you.